किसान भाइयों, इस बार नवंबर के पहले हफ्ते में हुई बारिश ने गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। कई खेतों में पानी भर गया, बीज सड़ गए और जड़ में फंगल अटैक की समस्या देखने को मिली। इसी कारण कई खेतों में लगभग 50% पौधे ही सही से बचे हैं और 50% पौधे महुआ तथा फंगस की वजह से कमजोर या खराब हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में गेहूं की फसल को बचाने और उसे तेजी से मजबूत करने का सबसे महत्वपूर्ण समय 25 दिन से 45 दिन की अवस्था होती है। यही वो अवस्था है जब पौधा अपनी जड़ों का विस्तार सबसे तेज करता है और इसी समय उसे जिंक, सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। इस अवस्था में दिया गया पोषण सीधे सीधे कॉलों की संख्या, पौधे की लंबाई और आगे जाकर दाने की मोटाई पर प्रभाव डालता है। इस साल बारिश के नुकसान के कारण पौधों की संख्या कम है, इसलिए बचे हुए पौधों को मजबूत करना और अधिक से अधिक कॉल निकलवाना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य के लिए इस अवस्था में जिंक सल्फेट और सल्फर का स्प्रे सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है। जिंक पौधे की जड़ को विकसित करता है और नई जड़ों को तेजी से बाहर निकालता है। जिंक की कमी से पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, कब्जा कम होता है और कॉल निकलने की क्षमता घट जाती है। इसलिए 25 से 45 दिन के बीच जिंक सल्फेट का स्प्रे करना पौधे के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। सल्फर दूसरी तरफ पौधे में फंगस को रोकने में मदद करता है और साथ ही पौधे के प्रोटीन निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। इस साल बारिश, ठंड और नमी की वजह से जड़ महुआ और फंगल डिजीज ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में जिंक के साथ सल्फर का कॉम्बिनेशन पौधों को बीमारी से बचाने में अत्यंत प्रभावी है। स्प्रे की सुझाई गई मात्रा इस प्रकार है: माइनस जिंक सल्फेट 12% 1 किलोग्राम प्रति एकड़ या माइनस जिंक सल्फेट 20% 500 ग्राम प्रति एकड़। इसके साथ सल्फर 80% WDG 1 किलोग्राम प्रति एकड़। स्प्रे के लिए 150 से 200 लीटर पानी पर्याप्त है। घोल को अच्छी तरह मिलाकर बारीक फुहार के रूप में पूरे खेत में समान रूप से दें ताकि पत्तों के ऊपर और नीचे दोनों सतहों पर घोल की परत बन सके। इस स्प्रे का समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस समय पत्तियों के रंध्र खुले होते हैं और पौधे पोषक तत्वों को जल्दी सोखते हैं। तेज धूप, बारिश की संभावना या बहुत अधिक ठंड के समय स्प्रे नहीं करना चाहिए। स्प्रे के बाद आमतौर पर 4 से 6 दिनों के अंदर बदलाव दिखाई देने लगता है। पत्तियां हरी होती हैं, पौधे की पकड़ मजबूत होती है और नए कॉल निकलना शुरू हो जाते हैं। जिंक और सल्फर मिलकर पौधे को वो शक्ति देते हैं जिससे वो बारिश से हुए नुकसान की भरपाई कर सके। इस स्प्रे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये बचे हुए पौधों को तेजी से विकसित करता है। अगर खेत में पौधों की संख्या कम है लेकिन पौधे शक्तिशाली हो जाते हैं और उनमें अधिक कॉल निकलने लगते हैं तो पैदावार फिर भी अच्छी बन सकती है। कई खेतों में ये देखा गया है कि सिर्फ जिंक और सल्फर का स्प्रे करने से पैदावार में 20 से 30% तक सुधार आता है। अगर खेत में जड़ महुआ या फंगस की समस्या ज्यादा है तो जिंक और सल्फर के स्प्रे के 2 दिन बाद कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का हल्का घोल दिया जा सकता है। इससे जड़ की बीमारी पूरी तरह रुक जाती है और पौधा आगे बढ़ने लगता है। अच्छे परिणाम के लिए स्प्रे के बाद खेत में नमी का बना रहना भी आवश्यक है। अगर बारिश न हो तो हल्की सिंचाई देने से पौधा पोषक तत्वों को तेजी से सोख लेता है और प्रतिक्रिया और भी मजबूत मिलती है। इस साल गेहूं की फसल की असली कुंजी यही है कि जितने कम पौधे बचे हैं उनकी शक्ति को उतना ही अधिक बढ़ाया जाए। जितनी अधिक जड़ मजबूत होगी उतने अधिक कॉल निकलेंगे। जितने ज्यादा कॉल निकलेंगे उतने ज्यादा दाने आएंगे और दाने मोटे और भारी बने, तभी कुल पैदावार बढ़ेगी। जिंक और सल्फर का ये स्प्रे इस साल की परिस्थितियों में फसल को बचाने का सबसे प्रभावी और किफ़ायती तरीका है। कम लागत में ज़्यादा फायदा मिल सकता है। बारिश से हुए नुकसान के बाद पौधे को दोबारा खड़ा करने में यही एक उपाय सबसे ज़्यादा कारगर दिखाई देता है। किसान भाइयों, इस जानकारी का उद्देश्य यही है कि फसल के सबसे महत्वपूर्ण समय में सही निर्णय लेकर अधिकतम पैदावार हासिल की जा सके। 25 से 45 दिन की अवस्था में पौधा जिस पोषक तत्व की मांग करता है, यदि वही सही तरीके से दे दिया जाए तो फसल की पूरी दिशा बदल जाती है। इसलिए इस अवस्था में जिंक सल्फेट और सल्फर का स्प्रे जरूर करें। किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि अधिक से अधिक किसान लाभ ले सके। अपने रिश्तेदार को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें जिससे कि वह जिंक और सल्फर का इस्तेमाल अपने गेहूं की फसल में कर सके और एक अच्छी पैदावार ले सके। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। जय जवान जय किसान।